भाई जब भी रामायण का नाम आता है ना तो मैं अपने दिल से सीधा रामानंद सागर वाली रामायण याद कर लेती हूँ यार। वहाँ पहुँच जाता है अपने आप, जिसमें टीवी के सामने लोग अपनी चप्पल उतार कर बैठ कर देखा करते थे, मोहल्ले की गलियाँ सूनी हो जाया करती थी और देश ठहर सा जाया करता था। अब सोचो, इतने बड़े इतिहास और आस्था भरे टॉपिक पे अगर कोई बॉलीवुड वाला फिल्म बनाना चाहे तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? श्रद्धा, गरिमा और असली भक्ति वाली फील। लेकिन फिर आई आदिपुरुष। अरे क्या ही बनाया था यार, क्या बोलूं इस मूवी के बारे में। रामायण का मजाक उड़ाया गया था, हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाया गया, प्रभास जैसे एक्टर को राम बना दिया गया और डायलॉग ऐसे दिए जिसे सुनकर हंसी कम और गुस्सा ज्यादा आता था। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की। अरे भाई, ये रामायण है या किसी लोकल गली का झगड़ा? सीजीआई ऐसा कि पबजी वाले भी कहे कि भाई ये क्या बना दिया। आदिपुरुष ने सिर्फ आस्था का ही नहीं बल्कि हमारे भरोसे का भी कत्ल किया था। लेकिन अब नितिश तिवारी की रामायण की जो खबरें आ रही है ना, उससे मेरे अंदर एक बार फिर से उम्मीद जाग गई है। अब सोचो, रणवीर कपूर राम के रोल में, साई पल्लवी सीता के कैरेक्टर में, और सबसे बड़ी बात, यश यानी कि केजीएफ वाले रॉकी भाई अब बनने जा रहे हैं रावण। और ये बात एक्साइटेड होने के लिए और उम्मीद लगाने के लिए काफी है। मैं हमेशा जंग टालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जंग हुई तो जीतूंगा तो मैं ही। अब सबसे पहले तो यश को रावण के रोल में कास्ट करना अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक है कि नहीं? और सबसे बड़ी चीज ये है कि राम के रोल में रणवीर को कास्ट किया गया है। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे यार, जिनका स्वभाव बहुत ही शांत था और बहुत ही प्यार से वो बात करते थे। लेकिन आदिपुरुष के श्री राम के रोल में जो प्रभास थे, जो बाहुबली जैसे ब्लॉकबस्टर से आए थे, राम के रोल में बिल्कुल मिसफिट लग रहे थे। कोई मासूमियत नहीं थी, कोई शांति नहीं थी उनकी नजरों में। लेकिन वही रणबीर कपूर के अंदर एक इनबिल्ट सहजता हमें दिखती है। कितने शांत वो पीआर मीडिया के सामने भी रहते हैं, भी हमने देखा है। और सबसे बड़ी चीज, रॉकस्टार हो या तमाशा, हमने देखा है कि ये बंदा अपनी आंखों से ही बात करके चले जाते हैं। राम के रोल में किसी ऐसे ही एक्टर की जरूरत थी। अब रणबीर उसी कैटेगरी के खिलाड़ी हो चुके हैं। और रही आदिपुरुष की सबसे बड़ी गलती रावण के रोल की, याद है ना? आदिपुरुष में रावण के लिए सैफ अली खान को कास्ट किया गया था। सैफ के साथ क्या दिक्कत थी? उन्हें रावण ऐसा क्यों दिखाया गया? मतलब एकदम सरफिरा लीडर टाइप दिखाया गया था। अजीब हेयर स्टाइल, अजीब चाल और गुस्सा, वो भी नकली सा। भाई रावण विद्वान थे, शिव के भक्त थे, घमंडी थे, लेकिन गवार नहीं थे। और उसी रावण के रोल में अब केजीएफ वाले यश को कास्ट किया जा रहा है, जो स्क्रीन पर आते ही बैकग्राउंड में खुद गरजने लगते हैं यार। यश को सिर्फ रावण नहीं बनाया गया है, बल्कि वो इस मूवी के को प्रोड्यूसर भी है। यानी बंदा सिर्फ एक्टिंग नहीं करने वाला है, उसे पता है कि भैया मेरे खुद के पैसे भी लग रहे हैं, वो जान डाल देंगे ताकि इस कैरेक्टर को स्क्रीन पर जिंदा किया जा सके। इसका मतलब है कि भाई सारी चीजों पर थोड़ी उम्मीद की जा सकती है। अब देखो, यश की पब्लिक इमेज कैसी है पता है तुम्हें? हर मूवी से पहले वो मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, भगवान में गहरी श्रद्धा है और कोई भी वजह का बेवजह का विवाद नहीं है उनका। केजीएफ से पहले तिरुपति मंदिर गए, टॉक्सिक से पहले कर्नाटका के मंदिर गए और अब महाकाल के दर्शन करके रामायण की शूटिंग भी शुरू करती है। एकदम अलग क्लास वाला बंदा है। और जब ऐसा एक्टर रावण बन रहा है तो हम जानते हैं कि ये रावण सिर्फ दिखेगा नहीं, बल्कि अपने कैरेक्टर में घुल मिल जाएगा और दिल से इसे जिएगा। अब सोचो, जिसने अपनी आखिरी मूवी से 1000 करोड़ का बिजनेस ठोक दिया हो, अगर वो विलन के रूप में कास्ट किया जाए तो समझ लो वजन तो होगा यार, मूवी में भी और उनकी एक्टिंग में भी। इन दोनों फिल्मों के बजट की अगर मैं बात करूं तो आदिपुरुष का बजट था 600 से 700 करोड़ के आसपास, लेकिन उसका आधा पैसा तो रावण के हेयर स्टाइल बनाने में ही उड़ गया होगा यार, बाकी का सीजीआई में डुबा दिया। अब रिजल्ट क्या आया हमारे सामने हमें पता है। आज तक हम आदिपुरुष के डिजास्टर मूवीज की लिस्ट में सबसे ऊपर रखते हैं, लेकिन नितिश तिवारी की रामायण में जितना पैसा लगाया जा रहा है ना, पता चल रहा है भाई वीएफएक्स का जिम्मा उठाया है हॉलीवुड की टॉप कंपनी ने, जिन्होंने एवेंजर जैसी मूवीज में काम किया है। यानी इस बार सच में स्क्रीन पर दिव्यता दिखेगी, कोई नकली बादल या खिलौना या जानवर नहीं दिखेंगे। और रही बात डायरेक्शन की, तो आदिपुरुष को डायरेक्ट किया था ओम राउत ने, जिनका तानाजी सही था, मजा आया था देखकर। लेकिन रावण जैसे टॉपिक पर उनका कॉन्फिडेंस मुझे लगता है थोड़ा हिल गया। ये उनके लिए नहीं था, उनसे नहीं हो पाया। बस उन्होंने कोशिश की, पर क्यों की आज तक कोई नहीं जान पाया। जो उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की वो नहीं कर पाए। अब रणवीर की रामायण बना रहे हैं नितिश तिवारी। हाँ, वहीं जिन्होंने दंगल जैसी मूवीज बनाई हैं, छिछोरे जैसे इमोशन दिए हैं, यानी बंदा ड्रामा, भावना और स्केल को सही से बैलेंस करना जानता है। और रामायण जैसी कहानी में ये सारी बातें सबसे ज्यादा जरूरी है। तो भाई साफ है, एक तरफ आदिपुरुष जैसी मूवी जो पौराणिकता के नाम पर
पॉप कल्चर थाली में परोस कर दे देती है। और दूसरी तरफ नीतीश तिवारी वाली रामायण, जो रामायण को आदर और गरिमा के साथ पेश करना चाहती है। अब खुद सोचो, जब रामायण जैसी कहानी बनती है तो क्या आप देखना नहीं चाहते भगवान राम की ये गहराइयाँ या एनिमेटेड राम, VFX वाले मॉडल कैसे, मतलब सारी चीजें किस तरीके से एग्जीक्यूट की जाएगी, CGI से जो तुम्हें धर्म युद्ध दिखाया जाएगा पूरा, किस तरीके से तलवारें चमकेगी, सारी चीजें ग्राउंड लेवल पर जब तुम्हें देखने को मिलेगी तो तुम ऑब्वियसली एक्साइटेड रहोगे ना। रणवीर वाली रामायण में वो बात है कि भैया ये रामानंद सागर वाली रामायण जैसी फील दे सकती है, उनकी झलक शायद यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। कुछ चीज़ें मॉडर्न होंगी लेकिन आत्मा वही होगी। तो भाई मैं तो दिल से कह रही हूँ कि इस बार बॉलीवुड के पास मौका है अपना मान सम्मान वापस कमाने का। जो चोट आदि पुरुष ने दी थी उसे भरा तो बिल्कुल नहीं जा सकता, लेकिन कम किया जा सकता है। नीतीश तिवारी इस बार आदि पुरुष जैसी गलती ना करे तो ये मूवी सच में इतिहास बना सकती है। अब आप बताओ किसकी रामायण देखना पसंद करोगे, रणवीर वाली या फिर प्रभास वाली? मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना।